हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपिका। आप देख रहे हैं रेसिपी के साथ रोचक कहानियाँ। रेसिपी आप लोग ध्यान से देखेंगे तो सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। कहानी एक छोटी सी कहानी जो आपकी सोच को बदल देगी। हाँ, कहानी अच्छी लगी या रेसिपी, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताएं। कहानी सुनने के लिए अंत तक प्लीज़ आप लोग बने रहें। तो चलिए कहानी। यात्रियों से भरा हुआ बस एक जंगल की ओर जा रहा था। बारिश का महीना था। कड़ाके की बिजली गूंज रही थी। तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही थी। बिजली की कड़क इतनी तेज थी कि मानो आज ये बस पे ही गिरेगा। बस में बैठे यात्री सब डर सहम से गए थे। ड्राइवर भी बहुत डरा हुआ था। अब वो सोच रहा था हम कितना तेज बस चलाएं कि सारी यात्रियों को बचा लें, इस जंगल से निकाल लें। पर कड़ाके की बिजली इतनी तेज थी कि ड्राइवर ने पेड़ का टेक देकर बस वहीं रोक दिया। बस रुकने के बाद उसने कहा, दोस्तों मेरी बात गौर से सुनो। आज एक ना एक की मृत्यु तो निश्चय ही है। उस एक के कारण सारे यात्रियों की मौत हो जाएगी, इसलिए एक एक करके यात्री पास ही खड़े उस वृक्ष को छू कर आएंगे। अगर उसकी मृत्यु होनी होगी तो अकेले होगी, सारे यात्री बच जाएंगे। उसकी बातें सुनकर सारे यात्री डर गए कि ऐसे कैसे कोई कर सकता है। बिजली की कड़क इतनी तेज थी कि मानो आसपास ही गिरी हो। पर जोर जबरदस्ती पहला इंसान गया और पेड़ को छू कर आया। छू कर आने के बाद उसकी खुशी का ठिकाना आय हाय, मानो जन्नत पा ली। उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, जैसे मानो आज जो मौत को छू कर आया हो। अब एक एक करके हर आदमी गए, उस पेड़ को छू कर आ गए। बस में बचा एक इंसान, एक आखिरी यात्री रह गया, जिसे देखकर सब लोग घूर रहे थे, उसे गुनहगार समझ रहे थे। मानो ऐसा लग रहा था कि उस एक इंसान की वजह से ही सारे यात्री इस बस में फंसे हुए थे। उस यात्री को भी लगता है कि आज मेरी ही मौत निश्चित है। उस पेड़ के पास नहीं जाना चाहता था। अभी मुझे जीना है, जिंदगी को देखना है, इस सफ़र को। पर सबके जोर जबरदस्ती कहने से वह आदमी उस पेड़ के पास गया। उस पेड़ की 2 कदम की दूरी मानो कोसों लग रही थी। गला सूख रहा था। बारिश में भी तर पसीने गिर रहे थे। जैसे तैसे करके वो पेड़ के पास गया। उसके पेड़ के पास जाने से ही ऐसी घटना हुई जो होनी ही नहीं चाहिए थी। बिजली की कड़क इतनी तेज जाके बस पे गिरी, सारे यात्री वहीं पर तुरंत मृत्यु हो गई। एक इकलौता इंसान बचा, जिसको सब लोग कोस रहे थे कि तुम्हारे वजह से हम सब फंसे हुए हैं। वो आदमी खुद को अपने को कोस रहा था कि आज मेरी ही मृत्यु निश्चित है। पर एक इंसान वही था अकेला, जिसने सारे यात्रियों को बचा के रखा था। इसलिए कहते हैं, कभी किसी को गलत नहीं कहना चाहिए। अपने क्रोध, अपने वाणी पर संयम बना कर रखना चाहिए। बस अब कहानी का करते हैं अंत। स्टोरी आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट प्लीज़। थैंक फॉर वाचिंग।